Okay. So guys, we'll start with the today's session with the installation process. So installation कैसे करना है एंड्रॉयड का, और फिर उसके बाद हम लोग एक एक प्रोसेस पर आगे आते हैं और एक एक प्रोसेस पर काम करते चलेंगे. ठीक है. तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है और एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें कैसे क्या करना पड़ता है. सो आई विल शो यू कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे का क्या काम होता है. तो दिस इज आवर एंड्रॉयड स्टूडियो. ये हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो है. और इस एंड्रॉयड स्टूडियो में क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं. और एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. पहला चीज़ तो यहाँ पर वही जो हमने आपको पहले लास्ट टाइम बताया था कि सबसे पहले एसडीके की बात आती है. ठीक है. तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा एंड्रॉयड एसडीके हमारे पास होना चाहिए. एसडीके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसके साथ में हमारे पास एक होस्ट होना चाहिए. अब वो होस्ट आपका कोई भी हो सकता है. होस्ट कैन बी योर फोन और योर वर्चुअल डिवाइस. ठीक है. तो कोई भी वर्चुअल डिवाइस हो सकती है. ठीक है. कोई भी वर्चुअल डिवाइस हो सकती है या फिर आपका फोन हो सकता है. ओके. तो ये दो चीजें आपके पास मेन इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट चीज ये आती है वो ये है कि अगर हम एप्लीकेशन बनाना शुरू करते हैं तो एप्लीकेशन बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो ये होता है कि हमें ऐप को डिजाइन करना है. ठीक है. तो ऐप को डिजाइन करने के लिए हमें यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी हम लोग ऐप डिजाइन करते हैं, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई ऐप डिजाइन करते हैं तो ऐप डिजाइन करने के लिए हमारे पास उसका लेआउट होता है. ठीक है. हमारे पास उसका क्या होता है, लेआउट होता है. सो यू हैव टू मेंटेन योर लेआउट और उसी के ऊपर हमें काम करना होता है. सो सबलाइम टेक्स्ट हम ओपन कर रहे हैं और सबलाइम टेक्स्ट में यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ऐप डेवलपमेंट कैसे होता है. ठीक है. तो ऐप डेवलपमेंट जो होता है उसमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. पहला एक यूआई और दूसरा यूएक्स. ठीक है. एक बोलते हैं यूआई और यूएक्स और दूसरा होता है हमारा जावा कोड. ठीक है. तो जो यूआई और यूएक्स जो होता है दैट इज डिजाइन्ड बाय विद द हेल्प ऑफ एक्सएमएल. ठीक है. जो भी हम लोग यूआई या यूएक्स डिजाइन करते हैं वो हमारे पास एक्सएमएल की हेल्प से होता है और बाकी जो हम लोग जावा कोड लिखते हैं तो वो जावा प्रोग्रामिंग या फिर कॉटलिन पे किया जाता है. ओके गाइस. तो मेन चीज यहाँ पर जब हम ऐप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो पहला हमारे पास यूआई एंड यूएक्स. यूआई का स्टैंड्स फॉर होता है यूजर इंटरफेस और यूएक्स का मतलब होता है कंट्रोल्स. ठीक है. यूएक्स का मतलब क्या होता है, यूजर कंट्रोल्स. तो कभी कभी ये क्वेश्चन ये होता है कि ये यूएक्स क्या है. तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई यूआई डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स को ऐड किया जाता है, कुछ विजेट्स को ऐड किया जाता है. ठीक है. अब ये विजेट्स क्या होते हैं, अगर हम यूएक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको यूएक्स समझना पड़ेगा कि यूएक्स क्या चीज है. यूएक्स स्टैंड्स फॉर जैसे कि आपका हो गया बटन. ठीक है. बटन हो गया, चेक बॉक्स हो गया. ठीक है. रेडियो बटन हो गया. ओके. रेडियो बटन हो गया आपका. क्या कहते हैं, सीक बार हो गया. ठीक है. रेटिंग बार हो गया. ये सारी जो चीजें होती हैं ये सारी आपकी क्या कहलाती हैं, कंट्रोल्स कहलाते हैं. ठीक है. या यूएक्स कंट्रोल्स कहलाते हैं. इज दैट क्लियर. क्वेश्चन आता है कि ये जो यूएक्स हमने बनाए हैं ये आते कहाँ से हैं. ठीक. ये सारे जो कंट्रोल्स ये जिनकी हम बात कर रहे हैं ये सारे कंट्रोल्स बेसिकली डिराइव्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्लास नोन एज व्यू क्लास. ठीक है. ये एक क्लास होती है व्यू क्लास जिसकी हेल्प से हम ये कंट्रोल्स ऑब्टेन्ड कर पाते हैं. ठीक है. और इसका जो पैकेज होता है दैट इज कॉल्ड एंड्रॉइड डॉट व्यू डॉट व्यू. ठीक है. तो व्यू होता क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं व्हाट इज अ व्यू. व्यू बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो व्यू क्या चीज है. अ व्यू, अगर आप ये सब लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें जैसा भी चाहें तो आप ले सकते हैं. तो अ व्यू इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स
is a rectangular box which holds all the Android components, या जिनको हम widgets बोलते हैं, ठीक है, Android components, or you can say or widgets, ठीक है. तो a view is a rectangular box which holds all the Android components or widgets. ठीक है, ये चीज होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी आपको यहाँ पर बता दिया कि बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे व्यूज होते हैं. ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम विजिट्स बोलते हैं. दूसरी चीज आती है, इसी के साथ में आता है, जैसे कि अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स यूआई बनाना है, कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाना है जिसके अंदर बहुत सारे व्यूज को जोड़ के क्रिएट करना है, दैट इज कॉल्ड व्यू ग्रुप. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यू ग्रुप बोलते हैं. ठीक है, समझ में आया. व्यू ग्रुप इज अ इनविजिबल बॉक्स या रेक्टेंगुलर बॉक्स which can holds widgets and different views, which can hold widgets कह सकते हैं and other views. ठीक है, तो ये चीज होती है. अब व्यू ग्रुप क्या होता है, व्यू ग्रुप बेसिकली एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो कि अपने अंदर कुछ विजिट्स रखता है, या फिर उसके अंदर हो सकता है कि कुछ दूसरे व्यूज भी बने हुए हों. तो ये एक हेरारकी के तौर पे होता है, मतलब इट इज समथिंग लाइक जस्ट लाइक अ हेरारकी. जैसे यहाँ पर आपका ये एक व्यू ग्रुप बना हुआ है, तो व्यू ग्रुप के अंदर आपके पास क्या हो सकते हैं, जैसे ये व्यू ग्रुप बना हुआ है, दिस इज व्यू ग्रुप, तो इसके अंदर आपके बहुत सारे व्यूज हो सकते हैं, और या फिर कोई एक पर्टिकुलर व्यू ग्रुप हो सकता है. तो ये भी एक व्यू ग्रुप हो गया, इसके अंदर अलग अलग व्यूज हो गए. जैसे ये एक व्यू हो गया, ठीक है, ये एक व्यू हो गया, दूसरा एक व्यू हो गया, ठीक, और इसके अंदर एक और व्यू ग्रुप हो गया. तो अब यहाँ पर ये व्यू ग्रुप भी क्या किए हुए, अपने पास एक और कई सारे व्यूज को कंटेन किए हुए. तो दिस इज व्यू, दिस इज व्यू, दिस इज व्यू. तो ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है. आया समझ में. इसको आप चाहो तो ऐसे भी, इसको हम उल्टा बना रहे हैं, इसको आप ऐसे डिजाइन कर लो. यू कैन कॉल इट लाइक दिस ऑल्सो, ऐसे. तो यहाँ पर आप अलग अलग व्यूज बना सकते हैं, व्यूज व्यूज व्यूज, ऐसे. ये व्यू हो गया. ओके, सो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि व्यू और व्यू ग्रुप क्या होता है. ठीक, उसके बाद आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है कि ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं. अब जब कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ये सारे तो कंपोनेंट्स हो गए या विजिट्स हो गए जिनका यूज करके हम अपना लेआउट डिजाइन करते हैं. और उस लेआउट को डिजाइन करने के लिए हमें या तो व्यू ग्रुप की जरूरत पड़ेगी या फिर कुछ व्यूज की जरूरत पड़ेगी. इज दैट क्लियर एवरीवन. ओके, सो अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हमें व्यू ग्रुप बनाना है तो हमने ये समझ लिया कि हमारे पास क्या होंगे, कुछ विजिट्स होंगे, कुछ अदर व्यू ग्रुप्स होंगे. ठीक है, कुछ अदर व्यू ग्रुप्स होंगे. इस तरीके से मिलके हम अपना पूरा लेआउट डिजाइन करेंगे. तो इन लेआउट्स यानी इन व्यू ग्रुप्स के अंदर क्या आता है, इन व्यू ग्रुप्स के अंदर आता है लीनियर लेआउट, दूसरा ग्रिड लेआउट. ठीक, ग्रिड लेआउट, रिसाइकलर व्यू, सॉरी, ग्रिड लेआउट, टेबल लेआउट. ठीक है, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, ठीक, फ्रेम लेआउट. तो दीज आर द डिफरेंट लेआउट दैट आर यूज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ अ व्यू ग्रुप. समझ में आया गाइस? यस सर.
तो अगर हमें कोई व्यू ग्रुप बनाना होता है तो हमें क्या करना होता है, वहां पर लेआउट्स का यूज करना होता है। इसी तरीके से कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, कंस्ट्रेंट लेआउट होता है जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कंस्ट्रेंट लेआउट, तो अभी हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है। ठीक, तो ये सारे हो गए हमारे व्यू ग्रुप। यहाँ पर व्यूज की हमने बात करी, तो व्यूज में यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम विजिट्स बोलते हैं, तो विच कैरीज दीज बटन्स और रेटिंग बार एंड ऑल दीज थिंग्स। साइमल्टेनियसली इसके ही साथ में हमारे पास व्यूज की अगर हम बात करते हैं, तो व्यूज में यहाँ पर आता है आपका लिस्ट व्यू, ठीक है, रिसाइकलर व्यू, ग्रिड व्यू, स्क्रॉल व्यू, ठीक है, ये सारे अलग अलग व्यूज होते हैं। क्लियर, इज दैट क्लियर एवरीवन? हेलो, देखते हैं कि कैसे हम लोगों का ऐप डिजाइन करना है, और ऐप डिजाइन करने पर वो ऐप बनती कैसे है, फिर वो हम प्रोसेस देखते हैं। ओके, सो आई विल जस्ट स्टार्ट इट विद ऐप डिजाइनिंग, जिसके अंदर सबसे पहला हम लोग लीनियर लेआउट लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक ऐप बनाने जा रहे हैं, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, और इसके अंदर हम चूज करेंगे सबसे पहला एम्प्टी एक्टिविटी। ओके, यहाँ से हमने चूज किया एम्प्टी एक्टिविटी, एंड देन यहाँ पर हम इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और इस एप्लीकेशन को कुछ हम नाम दे देते हैं, जिसका नाम हम रखते हैं बैच 8 to 9। ठीक है, ये हमने अपना एप्लीकेशन का नाम दे दिया, और यहाँ पर पैकेज का नाम जो रख रहे हैं वो हम पैकेज का नाम ऐप कर देते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा बैच 8 to 9 का। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया, पैकेज का नाम हो गया। ये हमारी लोकेशन हो गई जहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो सेव होगा। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है, यहाँ पर एंड्रॉइड या कॉटलिन कौन सा यूज करना है, तो आई एम जस्ट चूजिंग राइट नाउ एज अ जावा। ठीक, देन यहाँ पर आपके पास जो मिनिमम एसडीके होगा वो कौन सा आपको चूज करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर फोन, कि आपके फोन के अंदर करंट इंस्टॉल्ड वर्जन कौन सा चल रहा है। तो आई होप ओरियो सभी के पास होगा। यस गाइज, सभी के पास मार्शमेलो, ओरियो, नॉगट तक का तो सभी के पास होगा। एसडीके चूज करें जो आपके फोन के लेवल पर हो, यानी कि पहले आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फोन में कौन सा वो एंड्रॉइड वर्जन चल रहा है, सो सेलेक्ट ओनली दैट वन। और सिंस वी आर यूजिंग एंड्रॉइड 10, सो दैट इज बाय यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है यूजिंग लेगेसी एंड्रॉइड सपोर्ट लाइब्रेरीज। तो अगर आप एंड्रॉइड सपोर्ट लाइब्रेरीज पर यहाँ पर चेक लगाते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी ओल्ड लाइब्रेरीज थी, मतलब एपीआई लेवल 20 से कम या उसके बराबर वाली, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो एपीआई लेवल 21 में जो यूज होता था वो एंड्रॉइड सपोर्ट लाइब्रेरीज यूज होती थी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो, इस जगह पर अगर आप इसको अनचेक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं, तो ये आपसे कहता है, बताता है कि option disabled when minimum SDK set to API level 29 or higher when creating activities that require latest version of Play services। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर आपने Android SDK 26 यूज किया है तो ये आपका अनचेक्ड रहेगा, बट अगर आप यहाँ पर इसको चेक लगाते हो तो ये आपके ओल्डर लेवल पे चला जाएगा। ओल्डर लेवल मतलब पुरानी SDKs जो यूज होंगी वो चलना शुरू हो जाएंगी। ओके, ठीक, तो चूंकि हम लोग अब लेटेस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं, सो वी मस्ट अनचेक ऑल दिस। ठीक, देन वी क्लिक ऑन फिनिश ओवर हियर। तो अबाउट आप यहाँ देख सकते हो कि 60.8% डिवाइसेस जो होती हैं वो आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो 60.8% डिवाइसेस जो हैं वो मोर देन इनफ हैं एप्लीकेशन को चलाने के लिए। ठीक है गाइस, सो हेयर वी हैव क्रिएटेड आवर प्रोजेक्ट। पहली चीज तो हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर ये क्या कहलाता है। ये हमारे पास एंड्रॉयड आईडीई है,
दिस इज कॉल्ड एंड्रॉइड स्टूडियो IDE, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट लेवल पैलेट, ये कहलाती है प्रोजेक्ट पैलेट। क्लियर गाइज? हेलो? ये हमारे जो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट पैलेट, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पैलेट मिलेगा और सबसे ऊपर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंड्रॉइड, ठीक है। ये एंड्रॉइड लिखा हुआ है, तो एंड्रॉइड पर जब आप क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स ओवर हियर। यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पर अलग अलग चीजों में क्या है, अगर आप पहला देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये फोल्डर के फॉर्मेट में बन जाएगा। दिख रहा है सभी को? सारी चीजें जो आपके पास थी वो सब फोल्डर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यू कैन इजीली फाइंड एनीथिंग, जो भी आपको कुछ फाइंड आउट करना है तो वो आप यहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट पूरी एक कंप्लीट हायरार्की बन जाती है। अब चूंकि ये देखने में तो सही लगता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि कॉम्प्लिकेटेड बहुत होता है। कॉम्प्लिकेटेड इट मीन्स कि यहाँ पर किसी चीज को अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो यू हैव टू गो वेरी इंटरनली, बहुत अंदर तक आपको चीजों को ढूंढने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर हम पैकेजेस चूज करते हैं, ठीक है। तो पैकेजेस के लेवल पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको सारी चीजें अगेन फोल्डर्स के फॉर्मेट में मिलेगी, लेकिन ये पैकेजेस के फॉर्मेट में दिखेगा। दिख रहा है? देखिए सारे पैकेजेस बने हुए हैं, ये सारे पैकेजेस बने हुए हैं, एवरीथिंग इज इन द पैकेज फॉर्म। हर चीज आपको पैकेज फॉर्मेट में दिख रही है, राइट? है ना? यहाँ पर देखिए ये हमारी मेन एक्टिविटी है, दिस इज माय मेन एक्टिविटी, ओके। दिस इज ड्रॉएबल, दिस इज लेआउट, दिस इज वेब मैप, और यहाँ पर वैल्यूज फोल्डर में कलर्स, स्ट्रिंग्स, तो ये सारी चीजें आपको पैकेज के फॉर्मेट में दिखेंगी, ओके। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है आपका प्रोडक्शन लेवल, विल टॉक इट अबाउट दिस थिंग लेटर ऑन। और जो लास्ट में सबसे नीचे मिलता है दैट इज एंड्रॉइड, ठीक है। तो जो कन्वीनियंट होता है डेवलपर्स के लिए, वो सबसे इजी और कन्वीनियंट होता है एंड्रॉइड वाला चूज करना। व्हाई आई एम दिस टेलिंग यू, ताकि आपको ये चीज जब आप कल कंपनी में काम करना शुरू करो तो आपको क्या होगा, कहीं कहीं पर चीजों को चेंज करना पड़ेगा। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर हमें कोई चीज कहाँ से फाइंड आउट करनी है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके अंदर जा सकते हो, ठीक है। कि मान लीजिए अगर आपने कोई इमेज डाल दी और वो आपको यहाँ सामने नहीं मिल रही, तो आप कहाँ से ढूंढ सकते हो, तो वो आप यहाँ से या तो प्रोजेक्ट से या पैकेजेस से इजीली निकाल सकते हो। क्लियर है? समझ में आया? तो आगे देखते हैं आगे क्या है। ये हमारा एडिटर पार्ट होता है जिसके अंदर अपना पूरा हम कोड लिखते हैं, दिस इज योर एडिटर, ठीक है। और यहाँ पर जब भी हम कोई चीज लिखेंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको हमेशा कंट्रोल स्पेस यूज करना है, ठीक है। कितने लोगों ने IDE यूज करी है? हेलो, इट इज अ व्यू which generates automatically all the things as corresponding to your requirement, ठीक है। मतलब जैसी जो चीज आपकी रिक्वायरमेंट है, आप केवल उसका इंफॉर्मेशन दे दीजिए, ये ऑटोमेटिकली चीजों को क्या करेगा, दिखा देगा। लिखना है हमें, यहाँ पर लिखना है मान लीजिए स्ट्रिंग लिखना है, सपोज यहाँ पर हमने स्ट्रिंग लिखा तो STRING, तो ST लिखा है तो ST से जितनी भी चीजें उसको रिलेट होती मिल रही हैं, वो सारी चीजें वो यहाँ पर क्या करता जा रहा है, लिस्ट आउट करता जा रहा है। और हमें यहाँ पर स्ट्रिंग पास करना है, तो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दिया और इसके साथ में हमने कुछ ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग को हमें दोबारा से यूज करना है, तो आई जस्ट टाइप S और यहाँ पर कंट्रोल स्पेस कर दें, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा वो यहाँ से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो ऑब्जेक्ट बार बार लिखा जाए। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट गाइस? करने के लिए और एरर फ्री होने के लिए सबसे बेस्ट होता है यू ऑलवेज यूज कंट्रोल स्पेस, ऑलवेज यूज कंट्रोल स्पेस, ठीक है। अगर आपको एरर फ्री कोड लिखना है तो हमेशा कंट्रोल स्पेस का यूज करिए इंस्टेड ऑफ टाइपिंग एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। आगे आपका यहाँ पर नेक्स्ट चीज आती है कि यहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शंस देख रहे होगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं अवेलेबल, ठीक है। यहाँ पर ग्रेडल दिया हुआ है, यहाँ पर आपका डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर है, यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, बिल्ड वेरिएंट, ठीक। यहाँ पर आप देखिए एक चीज दी गई है इसी प्रोजेक्ट पैलेट के अंदर, दिस इज कॉल्ड ग्रेडल स्क्रिप्ट। जानते हैं ग्रेडल स्क्रिप्ट? व्हाट इज ग्रेडल? जिन लोगों ने एंड्रॉइड थोड़ा बहुत पढ़ा है वो, चलिए हम बता दे रहे हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है मैवन
और एक होता है ग्रेडल। ठीक है, अब अक्सर क्या होता है इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मैवन क्या है और ग्रेडल क्या है, और कौन सा यूज करना बेटर होता है, कौन सा यूज करना ज्यादा सही रहता है, या एंड्रॉइड को बनाते समय हम ग्रेडल ही क्यों यूज करते हैं, मैवन क्यों नहीं यूज करते, उसका रीजन क्या है। ठीक है, समझ में आया। तो पहली चीज तो हम आपको ये बता दें कि मैवन जो होता है वो जेईई एप्लीकेशंस बनाने में यूज होता है। ठीक, पहली चीज तो ये ध्यान रखिएगा, इफ यू वांट टू राइट इट डाउन समवेयर यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। ठीक, जो आपकी जेईई एप्लीकेशंस होती हैं, जेईई समझते क्या होता है, व्हाट इज जेईई? हेलो, कौन हो गया, महिंद्रा हो गया, ईबे हो गया, इस तरह की जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं वो सारी एप्लीकेशंस बनाने के लिए हम लोग जेईई एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जबकि ग्रेडल का यूज हम मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज करते हैं। बात समझ में आ गया। जो मैवन होता है, मैवन में क्या चीज होती है, मैवन सेल्फ अपडेटेड होता है। ठीक है, जो आपका मैवन होता है ये सेल्फ अपडेटेड होता है, ये खुद को खुद अपने आप ही अपडेट करता रहता है। ठीक, जबकि ग्रेडल को आपको अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, इट इज नॉट सेल्फ अपडेटेड। ठीक, इट इज नॉट सेल्फ अपडेटेड। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ चीजें आपको पूछी जाती हैं। तो ये दो तीन चीजें होती हैं, ये आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, बट आपको यहाँ पर ये बता दें कि ग्रेडल जो होता है वो मोबाइल एप्लीकेशंस को बनाने के लिए यूज किया जाता है, जबकि मैवन जो होता है वो आपके कहते हैं जेई एप्लीकेशंस के लिए बनाने के लिए होता है, और ये डेवलपमेंट टूल है। ठीक है, दिस इज अ डेवलपमेंट टूल। ठीक, समझ में आया कि नहीं, डेवलपमेंट टूल्स समझते कि नहीं, कहा जाता है तो वो डेव टूल्स या डेवलपमेंट टूल्स बोला जाता है। ठीक है, ये आपका एक लाइब्रेरी की तरीके से काम करता है जिसके अंदर हमारे पास रिपोजिटरीज होती हैं। ठीक, और ये हमारी एक्सएमएल फाइल देता है जिसको हम पॉम फाइल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सएमएल फाइल होती है मैवन, और ये हमारी, क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट के अंदर यहाँ पर एक फाइल होती है दैट इज कॉल्ड manifest.xml फाइल। ये manifest.xml फाइल क्या है, ये manifest XML फाइल इट एक्ट्स लाइक अ गार्ड इन योर एप्लीकेशन। गार्ड समझते हैं, गार्ड। तो सिमिलरली जो मैनिफेस्ट होता है इसका काम भी बिल्कुल वैसा ही होता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो जो चीजें कुछ परफॉर्म हो रही हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन इस XML फाइल के पास में होती हैं। ग्रेट, नेक्स्ट आता है, अब इसके बारे में फर्दर हम डिस्कस करेंगे आगे, पहले हम आपको जस्ट इसके बारे में बता दे रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टैग होता है दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्ट टैग। मैनिफेस्ट टैग में आपके पास सबसे पहली जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड स्कीमा। ये यहाँ पर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्कीमा। अब आप ये जानते हैं स्कीमा क्या बोलते हैं, स्कीमा क्या चीज होती है? ब्लूप्रिंट कैसे बनाना है, मतलब इंस्ट्रक्शन सेट। एग्जैक्टली, एक ब्लूप्रिंट या स्ट्रक्चर या फ्रेमिंग कुछ भी आप कह सकते हो वो होता है। ठीक है, लेकिन इसका यूज क्या है यहाँ पर, इसका यूज यहाँ पर क्या है? You can say it as a look and feel, but basically क्या होता है कि जो हमारी XML होती है वो XML बेसिकली एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसके अंदर आपके एट्रीब्यूट्स वगैरह सारे पहले से ही मेंशन्ड होते हैं, सारी चीजें पहले से ही लिखी होती हैं। ओके, तो उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए या उस चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए एक प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट होती है। यस, जैसे आप लोगों ने HTML पढ़ी है ना, सभी लोगों ने HTML पढ़ी होगी। टैग्स, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल डियर, प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, करेक्ट। तो HTTP प्रोटोकॉल जो होती है, तो HTTP प्रोटोकॉल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल या सिंपल HTML टैग्स को रन करने के लिए, राइट? यस सर। तो उसी तरीके से जो हमारी XML होती है इसको भी रन करने के लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल होती है जिसको हम बोलते हैं MIME प्रोटोकॉल। ये जानते हैं, इसका नाम सुना है? मान लीजिएगा कि जब भी XML को रेंडर किया जाता है तो वो MIME प्रोटोकॉल होती है,
उस प्रोटोकॉल को ये अंडरस्टैंड करती है, ठीक है। और उसी का यहाँ पर वर्जन लिखा गया होता है, यहाँ पर वर्जन ये जो लिखा गया है दैट इज द थिंग, ठीक। वर्जन 1.0 एनकोडिंग UTF-8। तो UTF का मतलब जानते क्या है? यूनिकोड सिस्टम होता है, यूनिकोड सिस्टम पढ़ा है आपने? आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो टैग आता है दैट इज एप्लीकेशन टैग। एप्लीकेशन टैग के अंदर सारी प्रॉपर्टीज आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड होती हैं, और ये जो एंड्रॉयड लिखा गया है दिस इज योर एट्रीब्यूट। ये जो पूरा लिखा गया है दीज आर योर एट्रीब्यूट्स, या जिनको हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो दीज आर द टैग्स, ये हो गए टैग्स, ये हो गए आपके एट्रीब्यूट्स। और इसके अंदर हमारे पास जो एप्लीकेशन बनी होती है दैट इज योर एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो आपकी एक्टिविटी दिख रही है दैट इज रिटन ओवर हियर, ठीक है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट यहाँ पर आता है ये इंटेंट फिल्टर। तो ये जो इंटेंट फिल्टर होता है यही हमारा गार्ड होता है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि जो बिल्डिंग होती है उसके अंदर एक गार्ड को प्लेस किया जाता है। वो गार्ड क्या है? वो गार्ड यही इंटेंट फिल्टर होता है, जिसको हर इंफॉर्मेशन पता रहती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ये जो ऐप बनाते हो उसके बीच में जो एप्लीकेशंस में एक्टिविटीज बनती है या जो यूआईज बनते हैं उनके बीच में ये एक इंटरेक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका क्या कहते हैं एक्शन, और ये हो गया आपका कैटेगरी, ठीक है। समझ में आई बात? इसको हम इन शॉर्ट आपको ये इस तरीके से समझा सकते हैं कि जैसे कभी आपने कोई ऐप ओपन करी होगी तो, या ऐसे समझ लीजिए आपके पास मैसेजेस आते हैं, सभी के पास मैसेजेस आते होंगे, पेटीएम का मैसेज आता होगा या अमेजोन का मैसेज आता होगा, या कोई भी आपने ट्रांजैक्शन किया तो उसका लिंक आता है मैसेज, है ना। तो उसमें क्या होता है, एक लिंक आपका इस तरीके से मैसेज लिखा होगा, उसके अंदर एक हाइपर लिंक टाइप का बना होता है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा होगा, उसके ऊपर आप हिट करोगे तो आपका ब्राउजर तो अब इस मैसेज में ये जो लिंक आता है, इस लिंक को कैसे पता कि इसको ब्राउजर पर ही खोलना है? बताएं। ठीक है, ये जो मैसेज होता है इसमें जो लिंक होता है, उस लिंक पर जब आप हिट करते हो तो ये आपका ब्राउजर ओपन कर देगा। तो ये ब्राउजर को ओपन करना है, ये इस लिंक को कैसे पता या उस ऐप को कैसे पता, ये उसको इंफॉर्मेशन ये इंटेंट फिल्टर देता है। बढ़ते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो सबसे पहले एंड्रॉइड में समझने वाली ये है कि हम लोग एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे कैसे और कैसे काम करेंगे, ठीक है। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर हमारे पास एक कोडिंग पार्ट है और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक XML लिखी है दैट इज activity_main, ठीक है। तो ये आपका डिजाइन होता है जहां पर हम अपना UI डिजाइन करते हैं, ओके। अपने इस लेआउट पर अपना ऐप को डिजाइन करते हैं और यहाँ पर हम अपना ऐप का कोडिंग करते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो लेआउट बना हुआ है ये लेआउट आएगा कहाँ से? सो यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर। ये आपको देखो एक RES फोल्डर दिख रहा है, ठीक है। यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर एक RES फोल्डर है। इस RES फोल्डर का मतलब होता है रिसोर्सेज, ठीक है। ये रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज बहुत तरीके के होते हैं, सो इसलिए ये एक फोल्डर के अंदर रखा गया है जिसको हम RES फोल्डर बोलते हैं, ठीक। और इस फोल्डर को जब आप ओपन करोगे तो यू कैन सी सेवरल फोल्डर, सब फोल्डर्स आर प्लेस्ड ओवर हियर। जैसे कि एक ड्रॉएबल है, लेआउट है, मैप है, वैल्यूज है। तो इन सब फोल्डर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है डेवलपमेंट में, ठीक है। तो जो सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर है दैट इज activity_main कि ये लेआउट कहाँ से आ रहा है। तो ये लेआउट हमारे इस लेआउट फोल्डर से आ रहा है जो कि यहाँ पर प्लेस्ड है इस XML में। ओपन करते हो तो यहाँ से ये हमारे पास लेआउट ओपन हो जाता है। तो चूंकि हमारी एक्टिविटी का नाम क्या है, एक्टिविटी मेन, तो यहाँ पर इसीलिए इसका नाम लिखा है activity_main। क्लियर है गाइस? किसी को? नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि यहाँ पर जब हम लेआउट डिजाइन करेंगे तो हम लेआउट डिजाइन कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ है टेक्स्ट व्यू, यहाँ पर एक क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है, दिख रहा है? ये देखो टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है, ठीक है। हेलो ना, तो ये टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ लाइंस बनी हुई हैं इस तरीके की ऊपर से नीचे, ठीक है। जिगजैग लाइंस बनी हुई हैं। ये जिगजैग लाइंस जो हैं इनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स,
कंस्ट्रेंट्स। तो ये कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? ये कंस्ट्रेंट्स आपकी ऐप को फिक्स रखते हैं, वो सॉरी आपके कंपोनेंट को फिक्स रखते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या है? फिक्स रखने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि मान लीजिए अगर आप कोई ऐप आपने ऐप बनाई, सपोज आपने कोई लेआउट डिजाइन किया और उस लेआउट को किसी पर्सन ने क्या किया है, सीधा रखा हुआ था। जब आपने ऐप डाउनलोड करी उसने, तो क्या किया, उसने ऐप सीधी रखी हुई थी। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली उसने तुरंत ही अपनी स्क्रीन को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका फोन है सपोज, और ये फोन अगर आपने रोटेट कर दिया ऐसे करके, यहाँ से रोटेट स्क्रीन कर दिया, तो ये रोटेट होने पर कुछ इस तरीके का हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि जब आप अपने फोन की स्क्रीन को रोटेट कर देते हो तो जो लेआउट होता है वो बिखर जाता है, टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, और वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब आपका लेआउट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक लेआउट बनाया गया जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट लेआउट कहलाता है, और इसी कंस्ट्रेंट की वजह से जो भी विजिट्स आप लगाते हो वो विजिट्स अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। इनको चाहे जितना रोटेट कर लो, हर कंपोनेंट अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, वो हिलेगा नहीं। जैसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लगाया और आई हैव टू पुट अ बटन जस्ट राइट बिलो दिस टेक्स्ट व्यू, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ से हमने ये बटन उठाया और इसको हमने यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बटन लग गया, हेलो, यहाँ पर हमने क्या लगाया, एक छोटा सा बटन यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पर उठा के, ये हमारी क्या कहलाती है, पैलेट। ठीक है, विजिट पैलेट कहलाती है, और ये आता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ट्री। तो कंपोनेंट ट्री का मतलब यहाँ पर क्या कहता है, कंपोनेंट ट्री ये कहता है कि आप जो भी कंपोनेंट लगाओगे उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आती रहेगी। बट एक समस्या ये है कि अगर आप देखो इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर तो ये एरोज दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इस बटन पे सेलेक्ट करो तो ये एरोज नहीं दिखा रहा है कि नहीं। तो ये एरोज इसलिए नहीं दिखा रहा बिकॉज आपने इसके कंस्ट्रेंट्स को सेट नहीं किया है। मतलब अगर आप ये बटन यहीं पर लगाएंगे और स्क्रीन रोटेट कर देंगे तो ये बिखर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक रेड डॉट दिखा रहा है, वो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, अगर आप इसको सेलेक्ट करो यहाँ पर तो ये को क्या लिखा हुआ है, द व्यू इज नॉट कंस्ट्रेंट, इट हैज ओनली डेजिग्नेटेड द पोजीशन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं क्या कह रहा है, ये जो व्यू आपका बना हुआ है ये व्यू आपका क्या है, कंस्ट्रेंट नहीं है। और जैसे ही आप ऐप रन करोगे ये ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, 0,0 कोऑर्डिनेट पे चला जाएगा। लेट मी शो यू कैसे हो जाएगा। जैसे ये हेलो वर्ल्ड दिख रहा ना, और यहाँ पर हमने ये बटन लगाया, लेकिन अगर हम इसको रन करा देते हैं तो ये बटन देखिएगा बिल्कुल कॉर्नर में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। कर रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है, हमने यहाँ पर बटन लगाया था इस जगह पर। यस सर। हमने बटन कहाँ लगाया था, हेलो वर्ल्ड के जस्ट नीचे, और जब हमने अपनी ऐप रन कराई तो ये कहाँ चला गया, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स ना होना। तो हेलो वर्ल्ड नहीं खिसका है, लेकिन बटन हमारा क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ से इसको स्क्रीन रोटेट कर देंगे तो रोटेट होने पर ये फिक्स नहीं रहेगा, ये बिखर जाएगा। समझ में आया, प्रॉब्लम अक्सर फेस करने के लिए होती है, तो इसलिए डेवलपर्स ने ये कहा कि इसको अगर आपको फिक्स करना है सो यू हैव टू पुट कंस्ट्रेंट्स ओवर हियर। तो कंस्ट्रेंट्स कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए ये ठीक है, ओके सर। हाँ, और अब हम चाहते हैं कि ये जो बटन है ये बिल्कुल हेलो वर्ल्ड के नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पर छोड़ दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या लगाया, बटन के सॉरी हेलो वर्ल्ड के जस्ट नीचे लगा हुआ है, दिख रहा है, तो हेलो वर्ल्ड के जस्ट नीचे लगा हुआ है ये। फाइन, अब अगर हम इसको रन कराते हैं अगेन तो देखिए अब ये शिफ्ट नहीं होगा, वो जस्ट इसी के नीचे। ये कहलाता है कंस्ट्रेंट। अब हम ये चाहते हैं कि नहीं यार, ये जो हेलो वर्ल्ड है ये इसके नीचे ना आए,
इसके कहीं और शिफ्ट हो जाना, मतलब कहीं और किसी से लगाना है। ठीक है, तो अगर हमने हेलो वर्ल्ड में ऊपर खिसका दिया तो देखो बटन भी हमारा साथ साथ में क्या है, उसी के साथ में जुड़ा हुआ है। दिख रहा है हेलो कि नहीं, हमारा बटन यहाँ पर आना चाहिए और हेलो वर्ल्ड यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ Yes, में ये sir. बिल्कुल फिक्स्ड होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो लैंड बॉटम है इसके साथ में यहाँ पर ये फिक्स्ड होना चाहिए। तो अब अगर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं ऐसे, तो ये अब कहीं से भी खिसक नहीं सकता, ना ऊपर से इसके ऊपर नहीं जाएगा, ये लेफ्ट में यही रहेगा, राइट में भी इतनी दूरी पर रहेगा, यहाँ पर भी यही रहेगा। ठीक, अगर मान लेते हैं एक बटन हमने और लगाया और हम यहाँ पर उस बटन को इस जगह पर प्लेस करना चाहते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? तो एक बटन हमने यहाँ पर लगाया, दिख रहा है, शिफ्ट कर लो, ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे जा सकता है बस। ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक, इधर लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है। तरीके से जो एप्स बनती है ना, जो अमेजोन, पेटीएम वगैरह की जो एप्स बनती है, ये इसी तरीके से डिजाइन की जाती है। ठीक, अब इसको हमने क्या किया, इसके साथ में जोड़ दिया। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास इस तरीके से बटन बन गया। ठीक, अब इस हेलो वर्ल्ड से हमने इसको इतने दूरी पर रखा, ये हमने यहाँ पर अटैच किया, ये हमने यहाँ पर अटैच किया। ठीक है, बट हमने कहा कि नहीं यार, ये हेलो वर्ल्ड से नहीं होना चाहिए, हमें ये डिलीट करना है। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। इसको रिमूव करने के लिए हाँ, ये कंस्ट्रेंट हमने यहाँ से रिमूव, कंस्ट्रेंट ऑल, ये रहा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना क्लियर कंस्ट्रेंट सिलेक्शन, तो ये कंस्ट्रेंट हमने यहाँ से खत्म कर दिया। हम चाहते हैं ये कंस्ट्रेंट इससे सेलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, ये बटन से इस बटन के बीच में कंस्ट्रेंट सेट हो गया, यहाँ से ये कंस्ट्रेंट यहाँ पर सेट हो गया, इसके बीच में जो कंस्ट्रेंट लगाना था वो हमने यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक, और अब इसके बाद यहाँ से हमने इसको फिक्स कर दिया इस जगह पर। समझ में आ रही है बात सभी लोगों को? ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका डिजाइन कभी भी डिस्टॉर्टेड नहीं होगा। ठीक है, इससे कभी भी आपका डिजाइन डिस्टॉर्टेड नहीं होगा। देखिए केवल एक हेलो वर्ल्ड है, उसको ही हम सर पकड़ के ऊपर नीचे कर रहे हैं, सारे कंपोनेंट्स अपने आप ही क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं। कंपोनेंट मान लीजिए हमने यहाँ पर एक इमेज व्यू लगाना है, हमने बीच में एक इमेज व्यू लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने एक इमेज व्यू सेट किया इस जगह पर। ठीक, अब ये हमारे पास इमेज व्यू लग गया। अब इमेज व्यू को हमें किसके नीचे रखना है, बिल्कुल हेलो वर्ल्ड के नीचे रखना है और इसी से इसकी हाइट देनी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल किस कहाँ पर आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड के नीचे आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक, और यहाँ से हमने इसको सेट कर दिया, इसको हमने उठा के यहाँ सेट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद हमने इसकी पोजीशन को यहाँ सेट करा दिया। समझ में आई बात है? अब इमेज को हमने साइज बढ़ाना है तो हमने इसका इमेज का साइज बढ़ा दिया। क्लियर? Okay. तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट। समझ में आ रहा है? ये पहला कंस्ट्रेंट होता है जो लेआउट होता है, जो हमने आज आपको हमने समझाया है। क्लियर? लेआउट हमने आज आपको बताया कि ये लेआउट कैसे डिजाइन किया जाता है। तो ये तो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके किया। अगर आप इसको डायरेक्टली प्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये पूरा एक्सएमएल दी होती है, स्प्लिट के अंदर जाके यहाँ से आप पूरी चीजें देख सकते हो कि आपने जब यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो इसके अंदर सारे लेआउट्स खुद ब खुद लगते जा रहे हैं। दिख रहा है? समझ में आया कि नहीं गाइस? अब वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर खुद ब खुद क्या होता जा रहा है, लिखता जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए अब इसमें समस्या क्या है कि हम ये चाहते हैं कि यार ये बटन इतना छोटा आ रहा है, नहीं हमें इतना छोटा नहीं चाहिए, हमें जितना बड़ा लेआउट है उतना बड़ा ये बटन चाहिए। चाहे ये बटन ले लीजिए, चाहे ये बटन ले लीजिए। ठीक है, हमें ये बटन पूरे लेआउट पर चाहिए। तो ये हमारा जो सबसे ऊपर वाला लेआउट होता है इसको हम बोलते हैं रूट। इसको बोलते हैं रूट या पेरेंट। इसको हम बोलते हैं पेरेंट। ठीक, और इसके अंदर जितने लगे हुए हैं ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, चाइल्ड। समझ में आ गई बात? तो
ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये हो गया पेरेंट, ये हो गया चाइल्ड सारे, और इसके अंदर जो सबसे पहला लेआउट जो इसके आज हमने बात करी है दैट इज कंस्ट्रेंट लेआउट। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे थे कि अगर हमें ये बटन को ऑटोमेटिकली चौड़ा करना है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है रैप कंटेंट। तो रैप कंटेंट को चेंज करके हम मैच पेरेंट कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मैच पेरेंट चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, लेआउट विथ में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट और फिल पेरेंट। यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज यू कैन देख सकते हो आप। देखो यहाँ पर फिल पेरेंट है, मैच पेरेंट है और रैप कंटेंट है। ठीक, बट हम चाहते हैं कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि इसका साइज हम जितना चाहें उतना रखना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर 250 dp कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली 250 dp पर सेट हो गया। समझ में आया है? आई एम गिविंग यू अ सिंपल टास्क ओवर हियर, जस्ट ट्राई टू डेवलप अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फेसबुक। फेसबुक देखा है? फेसबुक की पीछे एक बड़ी सी स्क्रीन, पीछे से बड़ा सा एक इमेज लगा होता है, फिर ऊपर से एक इमेज फोटो लगी होती है, फिर उसके बाद नीचे बटन शटन जो भी कुछ। तो वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो डिजाइन पैटर्न के अंदर यहाँ इसमें डिजाइन पैलेट के अंदर यहाँ पर आपको टेक्स्ट व्यू मिल जाएगा। तो टेक्स्ट व्यू क्या होता है? दिस इज योर टेक्स्ट व्यू, दिस इज योर बटन, दिस इज योर इमेज व्यू। तो आप लोगों को कल क्या करना है, कल आपको ये चीज डिजाइन करके रखनी है, दिखानी है, कोशिश करिएगा इन तीनों का यूज करके, मतलब इमेज व्यू का, बटन का और टेक्स्ट व्यू का यूज करके कुछ आपको डिजाइन करना है। ठीक है, लेट मी शो यू आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल कि आपको क्या बनाना है, उस तरीके से डिजाइन करने की ट्राई करिएगा। My net is a little bit slow. ठीक है, दिख रहा है? देखिए ये लिखा हुआ है ना? यस सर। तो दिख रहा है ना, ये आपको ऐप दिख रही होगी। तो इस तरीके से कुछ बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, या अगर आप जैसे लोगोज वगैरह लगाना चाहें तो वो हम आपको बता दे रहे कैसे लगाना है। मान लीजिए जैसे फेसबुक का आपको यूज करना है और फेसबुक का लोगो आपको लगाना है, सपोज फेसबुक लोगो, ठीक है, PNG। ओके, तो जैसे यहाँ पर फेसबुक लिखा हुआ है, सपोज ये फेसबुक लिखा हुआ है, तो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस वन। यहाँ पर आप इस इमेज को कॉपी करिएगा या सेव कर लीजिए, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हो। ओके, यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया, सेव इमेज एज। ठीक, और ये हमने सेलेक्ट किया डेस्कटॉप पर। और ये ध्यान रखिएगा गाइज, एक चीज हम आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दें अभी आज फर्स्ट डे पर ही, कि जब भी आप लोग इमेज चूज करेंगे वो कभी भी हाइफन में ना हो, ये ध्यान रखिएगा। या तो अंडरस्कोर में होना चाहिए या हाइफन में होना चाहिए, नंबर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? यस। तो यहाँ पर आपने जैसे फेसबुक लोगो हमने क्या किया, कॉपी किया। सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस वन, दिस लोगो, और इस लोगो को हमने यहाँ से
कॉपी करके अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में गए और यहाँ पर ड्रॉयबल दिया हुआ है, इस ड्रॉयबल में लाके पेस्ट कर दीजिएगा। तो जितनी भी इमेजेस रखेंगे वो हमेशा देखिएगा, जब आप पेस्ट करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि कहाँ पर सेव करना है, ड्रॉयबल में या ड्रॉयबल 24 में। तो आपको यहाँ पर ड्रॉयबल चूज करना है, ठीक है। तो अभी बस आपको केवल ये देखना है कि अगर आप कोई इमेज वगैरह लगाना चाहते हो अपने चॉइस की, तो वो आप कहाँ प्लेस करोगे, कैसे प्लेस करोगे। तो दैट इज शुड बी पुटेड इन। हमने ये अपनी इमेज डाल दी और इसका नाम अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर दीजिए, नहीं तो ओके कर दीजिएगा, ठीक। सो इफ आई जस्ट वांट टू पुट अ इमेज ओवर हियर, जैसे ये इमेज लगी हुई है, इमेज दिख रही है, आना है हमें अपना फेसबुक वाला डालना है, ठीक है। तो ये इमेज हो गई और इसके अंदर यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज दिया हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टीज है, Yes, sir. है ना। तो इस प्रॉपर्टीज को आप या तो एक काम कर सकते हो अपनी तरफ से चेंज कर लो, ठीक है, बात समझ में आई, या तो अपनी तरफ से चेंज कर लो या फिर स्प्लिट में जाके इमेज व्यू पर जाके यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो, जैसे ये SRC कॉम्पैक्ट लिखा हुआ है ना, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, ये SRC कॉम्पैक्ट हट जाएगा, यहाँ पर आप केवल SRC लिख सकते हैं, ठीक है। SRC लिख दीजिएगा और जो आपने इमेज डाली है फेसबुक लोगो वो आप पेस्ट कर दीजिएगा, यहाँ पर ये इमेज आ गई, क्लियर। का एक ऐप डिजाइन करने की कोशिश करोगे, छोटा सा स्क्रीन बनाने की कोशिश करोगे इस तरीके